दोस्तों, कैलाश पर्वत को दुनिया का सबसे रहस्यमय पर्वत माना जाता है। साथ ही इस पर्वत को पवित्र और भगवान शिव का निवास स्थान भी माना जाता है। इसलिए इसकी परिक्रमा करना शुभ और कल्याणकारी माना गया है। हिंदू धर्म में इस स्थान को बहुत ज्यादा अधिक महत्व दिया गया है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है, यानी ये दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2,211 मीटर छोटा है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि माउंट एवरेस्ट पर लोग 7,000 से अधिक बार चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत अभी भी अजेय है। दोस्तों, भले ही कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत ना हो, लेकिन इसकी असली भव्यता इस पर्वत के अंदर ही मौजूद इसकी रहस्यमयी शक्तियों में है। दोस्तों, भगवान शिव के घर कैलाश पर्वत से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिन पर बड़े बड़े वैज्ञानिकों द्वारा शोध किए जा रहे हैं, लेकिन ऋषि मुनियों के अनुसार उस भोले के रहस्य को जान पाना किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर इस कैलाश पर्वत का क्या है रहस्य। दोस्तों, यूं तो कैलाश पर्वत पर ना चढ़ पाने के कई रहस्य बताए जाते हैं, जिसमें से एक कारण ये भी है कि यहाँ पर सिर्फ पुण्य आत्माएं ही रह सकती हैं। कोई भी आम इंसान यहाँ बिल्कुल भी नहीं आ सकता। यही कारण है कि आज तक कोई भी आम इंसान इसके ऊपर चढ़ नहीं पाया। एक बार जब पर्वत आरोही सर्गे सिस्टिया कोविस इस पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, तब उन्होंने बताया कि जब मैं पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया, लेकिन अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन से ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे मैं नीचे आता गया, मेरा मन हल्का होता गया। दोस्तों, बता दें कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 22 साल पहले 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। लेकिन दुनिया भर के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है, इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए, जिसके बाद से कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। इसके अलावा दोस्तों, कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की, तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर कई अलौकिक और रहस्यमय शक्तियों का वास है। ये शक्तियां कोई आम शक्तियां नहीं हैं, बल्कि वो अद्भुत शक्तियां हैं, जहां आज भी कुछ तपस्वी इन शक्तियों के माध्यम से आध्यात्मिक गुरुओं के साथ साक्षात कार्य करते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत का चौमुखिया आकार दिशा बताने वाले कंपास के चारों बिंदुओं जैसा माना जाता है। साथ ही कैलाश पर्वत से ही 4 महान नदियों का उदय होता है: सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और घाघरा। ये चारों नदियां इस पूरे क्षेत्र को रहस्यमय तरीके से 4 अलग अलग भागों में बांटती हैं, जो पूरे विश्व के 4 भागों को दर्शाती हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत का सबसे रहस्यमय तथ्य ये है कि यहाँ समय तेजी से बीतता है, जिस वजह से यहाँ पर बाल, नाखून और इंसान की उम्र काफी तेजी से बीतती है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कैलाश पर्वत पर समय हमारी दुनिया से बहुत तेज चलता है। हालांकि वैज्ञानिक इसके पीछे के कारण को ढूंढने में असमर्थ हैं कि कैलाश पर्वत पर आखिर ऐसा होता क्यों है। दोस्तों, रूसी डॉक्टर हिर्नेस्ट मुल्दाशीफ ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि उन्हें एक बार साइबेरियाई पर्वतारोही ने बताया था कि कुछ पर्वतारोही जैसे ही कैलाश पर्वत पर एक निश्चित बिंदु तक पहुंचे, उसके बाद वो अचानक ही बुढ़े दिखाई देने लगे। इसके बाद 1 साल बाद ही बुढ़ापे की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे ही इटली के एक दल ने 1965 में कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की कोशिश की थी, लेकिन इसी दौरान मौसम खराब हो गया, जिस कारण चढ़ाई काफी खतरनाक हो गई और वो दल पर्वत पर चढ़ाई करने में कामयाब नहीं हो पाया। दोस्तों, बता दें, कैलाश पर्वत की चोटी पर 2 झीलें स्थित हैं। पहली मानसरोवर झील, जो दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झील है। ये झील 320 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। साथ ही इस झील का आकार सूर्य के समान है। दूसरी है राक्षस झील,
जो दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये झील 225 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इसका आकार चंद्रमा के समान है। ये दोनों झीलें सूर्य और चंद्रबल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। दोस्तों, अगर आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जिसे अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको वो आवाज ओम और डमरू की ध्वनि जैसी लगेगी। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि आवाज बर्फ के पिघलने की हो। इसके अलावा दोस्तों, ये भी दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर कुछ रहस्यमयी लाइटें चमकती हुई देखी गई हैं, जिस पर नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो, जिसमें यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। लेकिन इस पर वे वैज्ञानिक पूरी तरह से ये दावा कभी नहीं करते कि इसके पीछे का यही कारण है। इन्हीं सब कारणों से कैलाश पर्वत को अद्भुत और रहस्यमयी माना जाता है। दोस्तों, इस पर्वत का हिंदू शास्त्रों में एक अलग ही महत्व है। जब कैलाश पर्वत के बर्फीले पहाड़ों पर सूर्य उदय के समय सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो यहाँ एक विशाल स्वस्तिक की आकृति बनती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि भगवान सूर्य भगवान शिव को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दोस्तों, दुनिया के बहुत से वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी लोग का तो ये भी कहना है कि धरती का केंद्र अगर कहीं है तो वो है कैलाश पर्वत। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस पर्वत पर अभी तक किसी ने चढ़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि इस पर कई पर्वतारोहियों ने चढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन सभी के हाथ नाकामी ही लगी। और उनमें से कुछ तो ऐसे थे जो चढ़ाई के दौरान कहां गए किसी को पता भी नहीं चला। तभी तो कैलाश पर्वत को अजय माना जाता है। दोस्तों, वैसे तो कैलाश पर्वत पर चढ़ना लगभग असंभव ही है, लेकिन रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार 11वीं सदी में एक तिब्बतीय बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रशिया के वैज्ञानिकों की यह रिपोर्ट उस समय दुनिया भर की कई फेमस मैगजीन में प्रकाशित हुई थी। हालांकि मिलारेपा से पूछे जाने पर मिलारेपा ने कैलाश पर्वत के बारे में खुलकर कभी कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस यही कहा कि एक शानदार दिव्य पर्वत है जो कि धरती का केंद्र है। वहीं कई धर्म गुरुओं का मानना था कि मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर कुछ ऐसा देखा था जो कि इंसानी सोच से भी परे था। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये जगह कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती हैं, जहां प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भरकर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है, और ये भी कहा जाता है कि कैलाश पर्वत का आकार एक पिरामिड की तरह है। लेकिन अगर इस बात को अच्छे से कहें तो बल्कि पिरामिड का आकार कैलाश पर्वत की तरह है, और कैलाश पर्वत इतना बड़ा है कि उसमें 100 पिरामिड्स आ सकते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों है? पिरामिड और कैलाश पर्वत एक जैसे क्यों हैं? ये बात भी वैज्ञानिकों के लिए एक खोज का विषय है। वहीं अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये पर्वत आपको शिवलिंग के आकार का भी प्रतीत होगा। दोस्तों, क्या आप सब जानते हैं कि कैलाश पर्वत पर अक्सर ही रहस्यमयी ही मानव दिखाई देता है, जिसे वैज्ञानिक यति भी कहते हैं। यही मानव आज भी लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। दुनिया भर के बहुत से पर्वतारोहियों और खोजकर्ताओं ने यहाँ यति के बड़े बड़े पैरों के निशान को देखा है, लेकिन वो भी यति को खोज पाने में नाकाम रहे। दोस्तों, यहाँ पर कस्तूरी मृग यानी कि मस्क डिया को भी कई बार देखा गया है, जो कि इतने ज्यादा दुर्लभ हैं कि उन्हें देख पाना लगभग असंभव है। इनके 2 दांत आगे की तरफ निकले होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें वैम्पायर डियर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर कई रहस्यमयी साधु रहते हैं जो कई सालों से यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, और उनके पास कई दिव्य शक्तियां भी हैं। लेकिन उन साधुओं की उम्र कितनी है और वो कितने सालों से यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, ये किसी को नहीं पता। दोस्तों, कैलाश पर्वत के रहस्यों को लेकर अक्सर ही चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन कई लोगों का कहना है कि उन्हें यहाँ साक्षात भगवान शिव के दर्शन भी हुए हैं,
और गूगल मैप के द्वारा भी यहाँ कई बार त्रिशूल, ओम और भगवान शंकर की आकृति दिखने के मामले सामने आए हैं। लोगों का मानना है कि भगवान शंकर और अन्य देव रात में मानसरोवर झील में आते हैं और यहाँ स्नान भी करते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत वाकई में बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। तो दोस्तों, ये है कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ अनसुलझे रहस्य। दोस्तों, कैलाश पर्वत के बारे में इतना सब जानने के बाद आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। हर हर महादेव।